हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो हम लोग पढ़ेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा ग्रामर का बेसिक पार्ट है। क्या है? बेसिक पार्ट है और लगभग पूरा ग्रामर इसी पर आधारित है, इसी पर टिका हुआ है, क्योंकि हम लोग इसके बिना आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो बेसिक चैप्टर है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी में इसको कहते हैं शब्द भेद, वो क्या होते हैं। यदि कहीं लिखा हुआ मिल जाए या कोई हमसे पूछ दे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो ये टॉपिक से हमारे मन में क्या क्या बातें आएगी वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इसका हिंदी होता है शब्द भेद, यानी शब्द का मतलब, शब्द को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये क्या है? वर्ड्स के भेद हैं, वर्ड्स के प्रकार हैं, वर्ड्स का क्या है? ये डिवीजन है, यानी वर्ड्स को ही बांटा गया है। क्या किया गया है? वर्ड्स को बांटा गया। वर्ड्स मतलब क्या होते हैं? शब्द। और हम लोग जानते हैं कि जितने भी भाषाएं होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो या कोई भी हो, प्रत्येक भाषा में क्या होते हैं? शब्द होते हैं। क्या होते हैं? शब्द होते हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि शब्द क्या होते हैं। शब्द का मतलब होता है, शब्द जो होता है वो अक्षरों का क्या होता है? अक्षरों का समूह होता है। अक्षरों का समूह होता है। शब्द हमारे क्या होते हैं? शब्द किसको कहते हैं? ये अक्षरों का समूह होता है और जो कुछ ना कुछ अर्थ देता है, जो कुछ ना कुछ अर्थ देता है, अर्थ देता है। ठीक है, अर्थ देता है। मतलब शब्द का मतलब क्या हुआ? अक्षरों का समूह और जो कुछ ना कुछ अर्थ देता है। और शब्द जो होते हैं वो सभी लैंग्वेज, प्रत्येक भाषा में शब्द होता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक भाषा का अपना क्या होता है? शब्द होता है। जैसे हम लोग डिक्शनरी की बात करते हैं, डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दों का भंडार है। वो क्या है? शब्दों का भंडार है। डिक्शनरी में जितने भी चीजें हैं वो सब क्या है? शब्द है। ठीक है, जैसे हम लोग एक सिंपल लेते हैं उदाहरण, COW, काउ मीन्स क्या होता है? गाय होता है। इसका मतलब क्या होता है? गाय। तो ये जो हमारा है इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3, यानी 3 लेटर्स हैं। लेटर्स का मतलब हुआ ABCD ये Z तक। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? लेटर्स कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हमारा इंग्लिश में COW जो लिखा हुआ है, ये 3 अक्षरों का समूह है। ठीक है, और इसने एक अर्थ दिया जिसको क्या कहते हैं? गाय। और गाय कहने से, काव कहने से हम लोगों के माइंड में ये बातें आती है कि हाँ, गाय एक जानवर है, दूध देती है, ये सब बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, उसी तरह यदि हम हिंदी में ही मान लेते हैं, हम लेते हैं शहर, तो ये हमारा, ये इंग्लिश का क्या हुआ? एक वर्ड हुआ, अक्षरों का समूह है। और ये हिंदी का वो क्या है? वर्ड है। इसमें भी कितने अक्षर हैं? 1 2 3, तालव्य स्व, ह र, यानी ये 3 अक्षरों से मिला हुआ। और इसका मतलब हुआ कि ये एक क्या होता है? जगह होता है, स्थान होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि ये शब्द भेद जो है वो अक्षरों से संबंधित है। अब कैसे अक्षरों से संबंधित है, क्या इसका मतलब, तो वो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग समझ गए कि प्रत्येक भाषा का अपना शब्द होता है। क्या होता है? प्रत्येक भाषा का अपना शब्द होता है। इंग्लिश का भी होता है, हिंदी का भी होता है, उर्दू का भी। इंग्लिश में काउ, डॉग, कैट, बैट, रैट, जितना भी डिक्शनरी में है वो सब हमारा क्या हुआ? शब्द हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। जैसे हम बहुत सारे कुछ शब्दों को लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिया राम, क्या लिया? राम। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और हमने लिया, मान लेते हैं रन। आप देख रहे हैं कि ये राम है, ये रन है। ठीक है, रन मतलब होता है दौड़ना, रन मतलब होता है दौड़ना। ठीक है, रन मतलब होता है दौड़ना। और एक हम लिए, मान लेते हैं कि मैंगो, मैंगो, मैंगो मीन्स होता है आम। आपके पास आप देख रहे हैं कि 1 2 3 शब्द आपको मैंने दिया, 3 शब्द आपको मैंने दिया। ठीक है, ये आप बताइए कि राम का मतलब क्या हुआ? क्या राम, रन और मैंगो तीनों का एक ही मतलब होता है क्या? कहेंगे नहीं। राम कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का खास नाम है। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। ये हमारा राम क्या हो गया? नाम हो गया, किसी का नाम हो गया। वही रन, क्या रन जो है किसी का नाम है? जिस तरह राम जो था नाम था किसी आदमी का, तो क्या रन जो है किसी आदमी का नाम है? कहेंगे नहीं, रन जो है किसी आदमी का नाम नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक काम है, एक कार्य है। तो आप क्या देखें,
इस शब्द का मतलब होता है कि कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है, और इसका मतलब हुआ कि कोई नाम है किसी व्यक्ति का। लेकिन अब मैंगो की बात करें तो क्या मैंगो किसी का, मैंगो जो है क्या इसी कार्य का बोध हो रहा है? कहेंगे नहीं। हाँ, ये किसी वस्तु का नाम है, वो अलग सी बात, वस्तु का नाम है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपके पास 3 शब्द था, तीनों का अलग अलग मीनिंग निकला। यानी एक जो है नाम को बतला रहा है, दूसरा जो है किसी कार्य को बतला रहा है, और फिर तीसरा हमारा क्या हुआ, किसी कार्य को, यानी किसी वस्तु के नाम को बतला रहा है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, इससे अलग आई का मतलब होता है मैं। अब ये देख रहे हैं आप, ये जो है किसी का नाम नहीं है, आई किसी का नाम थोड़े होता है। आई जो है हमारा ना किसी का नाम है और ना ही इससे काम का बोध हो रहा है। आई से ना तो किसी के नाम का बोध हो रहा है और ना ही किसी काम का बोध हो रहा है। लेकिन जबकि राम से किसी के नाम का बोध हो रहा था, रन से किसी कार्य का बोध हो रहा था, मैंगो से किसी वस्तु के नाम का बोध हो रहा था। लेकिन आई जब आया तो आई जो है इसमें से किसी भी को नहीं बतला रहा है, मतलब इसका अलग मीनिंग हुआ। अब हुआ इसका क्या मीनिंग, सो देखो। मैं जो बोल रहा हूं, मैं मतलब कौन, मैं जो बोला, तो बोलने वाला अपने लिए आई शब्द लगाता है। ठीक है, तो क्या मतलब, अब देखिए मेरा नाम कुछ है, मेरा नाम क्या है, सूरज कुमार है। मेरा नाम क्या है, सूरज कुमार है। चूंकि मैं खुद बोल रहा हूं, मैं अपना नाम नहीं लेकर के हमने क्या लगाया, आई लगाया, यानी सामने वाला समझ रहा है कि हाँ आई किसके लिए लगाया गया है। यानी ये मैं जो शब्द आया है, आपका मैं जो शब्द आया है, मेरे नाम यानी सूरज कुमार के नाम के बदले आया है। किसके बदले आया है, सूरज कुमार के नाम के बदले, यानी इसके नाम के बदले आया है। ये आई जो आया है इसके नाम के बदले आया है। ठीक है, समझ गए ना? तो ये अलग इसका नाम मिलेगा। जैसे ये नाम किसी व्यक्ति का नाम था, कोई काम था, ये किसी वस्तु का नाम था, और ये क्या हुआ, नाउन के बदले आया। नाउन के बदले आया, क्या हुआ, तो नाउन के बदले। तो हम लोग देखे कि कितने शब्द, 1 2 3 4 शब्द लिए, और चारों शब्द जो था वो अलग अलग काम कर रहा है। क्या कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, एक जैसा काम नहीं कर रहा है। ये नाम की तरह काम कर रहा है, ये कोई काम कर रहा है, ये वस्तु का नाम है, और ये जो है नाउन के बदले आया। तो इसी के अनुसार ये जितने भी शब्द हैं वो जैसा काम करेगा, कहाँ, किसी वाक्य में वो जैसा काम करेगा वैसा नाम मिलेगा। ठीक है, जैसा काम करेगा वैसा नाम मिलेगा। जैसे ये राम जो है व्यक्ति के नाम को बतला रहा है, इसलिए हम लोग नाउन इसको कहते हैं। पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है, घबराना नहीं है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नाउन। तो ये चूंकि नाम किसी नाम को बतला रहा था, नाम को बतलाने का काम कर रहा था, इसलिए इसका क्या नाम मिला, इसको क्या नाम मिला, नाउन नाम मिला, संज्ञा। और यही जो आपने नाम दिया इसके काम के कारण, यानी नाम को बतला रहा था इसलिए इसका नाम आपने दिया संज्ञा, यही हमारा क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ, यानी पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। यही हमारा क्या, ये हमारा क्या हो गया, नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। मतलब शब्द का क्या हुआ, एक भेद हो गया। ठीक है, उसी तरह रन मतलब कार्य जो है, अगर ये भी किसी वस्तु का नाम होता तो इसको भी हम लोग कह देते हैं नाउन। लेकिन ये वस्तु का नाम नहीं है, ये किसी काम को बतला रहा है कि हाँ भैया आपका ये काम, दौड़ने का काम हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया वर्ब। क्या कहा जाता है, वर्ब को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्योंकि इसका एक अलग काम था इसलिए इसको काम के बदले, काम के कारण उसका नाम मिला। क्या नाम मिला, वर्ब, क्रिया। अब यहां मैंगो जो है हमारा, ये किसी वस्तु का नाम है, और जो किसी वस्तु के नाम को बतलाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो देखिए ये शब्द का क्या है, एक तरह से प्रकार है। जैसा ये काम करेगा उस तरह नाम मिलेगा। उसी तरह ये आई जो है आपका, ये जो है ना वस्तु के नाम की तरह काम कर रहा है और ना ही ये किसी काम को कर रहा है, बल्कि ये नाउन के बदले आया है, इसलिए इसका नाम होता है प्रोनाउन। क्या होता है, प्रोनाउन। तो यही चीज हमारा क्या कहलाता है, अलग अलग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो गया, एक पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो गया, ये पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो गया। पार्ट्स इसमें नहीं, अलग अलग करेंगे तो एक अकेला है तो पार्ट होगा, यहाँ एस नहीं लगाना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब सबको जब मिला लेंगे तब होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसका जो परिभाषा हम लोग बनाएंगे, क्या कहेंगे कि इंग्लिश में, चूंकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर की ही बात करेंगे। हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो हम लोग परिभाषा में हिंदी ग्रामर की बात करेंगे। तो हम लोगों से पूछा जाए कि भैया आप जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, चूंकि ये इंग्लिश शब्द हैं, तो जितने भी शब्द हैं उनको उनके कार्य के अनुसार, मतलब जैसा वो कार्य करेगा, कहाँ, वाक्य में,
कहाँ? वाक्य में, मतलब कहाँ? क्योंकि हम लोग शब्द का यूज कहाँ करने वाले हैं? वाक्य को बनाने में करने वाले हैं। तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, ठीक है, जितने भी शब्द हैं उनको उनके कार्य के अनुसार जैसा वो काम करेगा उसके अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। जैसे यहां देख रहे हैं, ये नाउन 1 2, ये तो है ही 3 और जो 5 है वो, तो 8 भागों में, वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक भाग को, प्रत्येक टुकड़ा को हम लोग इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए, मतलब ये शब्द को ही बांटा गया है और कुछ ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके कार्य के अनुसार, कहाँ? तो अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके कार्य, वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 वर्गों या भागों या हिस्सों, टुकड़ों, जो कहें, 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? चूंकि एक एक भाग होगा, अकेला अकेला, उसको कहते हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। स्पीच कहा जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमारा क्या था? एक नाउन था, नाउन हमारा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, क्योंकि इससे क्या चीज का बोध होता है? किसी के नाम का बोध होता है। उसी तरह हमने प्रोनाउन देखा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो बस घबराना नहीं है, बस ये कहना है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, यानी डिक्शनरी में, क्योंकि हमारा शब्द डिक्शनरी में आता है, उनको वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया, 8 वर्गों में। अब 8 भाग क्या क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो 8 भागों में बांटा गया है, तो जिन भागों में बांटा गया उनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब 8 भाग कौन कौन है वो हम लोग देखते हैं। और यदि आप लोगों को दिक्कत होगी तो परिभाषा आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, आराम से देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ ये नहीं कि एक एक लाइन परिभाषा देखेंगे, तब तो फिर दिक्कतें आ जाएगी। अब हम लोग को परिभाषा एक एक लाइन देखना है, तो फिर यहाँ क्या पढ़ना? हम लोग यहाँ कीवर्ड देखेंगे। कीवर्ड का मतलब होता है कि जो मेन शब्द है उसको हम लोग देखेंगे, जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ लाइन बाय लाइन देख रहे हैं, तब तो फिर किताब का क्या मतलब हुआ? जब किताब में दिया हुआ ही लाइन बाय लाइन, तो फिर यहाँ क्यों देखेंगे? हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि ये जो कहा जा रहा है, यानी किताब जो कह रहा है उसका क्या मतलब है, वो हम लोग यहाँ समझेंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि 8 भाग कौन कौन है, यानी कौन कौन सा पार्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, वो देखेंगे। देखिए, आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ कि 8 भाग में बांटा गया है। किसको? अंग्रेजी के सारे शब्दों को। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। अब वो 8 भाग जो है उसका भेद क्या क्या, मतलब 8 भाग कौन कौन सा है। तो आप चाहेंगे तो लिख लेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रकार है, वो अपना लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा, ये आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि हम यहाँ अगर जो पूरा लाइन बाय लाइन लिखाने लगेंगे तो सिलेबस मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है, और मज़ा भी पढ़ने में नहीं आएगा। तो हम लोग बस जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या लिखेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला हमारा है नाउन। क्या है? नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। अभी हम लोग बस इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अभी इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर जब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 अच्छी तरह पढ़ते हुए इसके कितने भेद हैं वो सब पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग अभी चूंकि बेसिक देख रहे हैं, पहले बेसिक, फिर हम लोग मॉडरेट, फिर हम लोग हाई लेवल पर चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार इतना भारी दे दें कि बस समझ में ही नहीं आया, तो फिर दिक्कतें आ जाएगी, ठीक है। पहला हमारा है नाउन, दूसरा हमारा है प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वनाम, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वनाम। तीसरा हमारा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, जिसको हम लोग कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। चौथा हमारा है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया, इसको हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, VERB, वर्ब।
वर्ब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वी से व होता है, ये व होता है वी से, भ नहीं होता है, इसलिए ये चीज ध्यान में रखना है। वर्ब, फिर होगा एडवर्ब। क्या होगा? एडवर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या होता है ये सभी चीजें क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवा हो गया, छठा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसको हम लोग कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। सातवां है कंजंक्शन। कंजंक्शन इसको हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। बोधक अव्यय, ठीक है। आठवां हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसको हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। यानी ये जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उसको जो 8 भागों में बांटा गया है, वो 8 भाग आखिर हैं कौन कौन, ठीक है। यानी वो 8 भाग कौन कौन है? तो हमारा क्या क्या है? नाउन है, उसमें से दूसरा प्रोनाउन है सर्वनाम जिसको एडजेक्टिव विशेषण, चौथा वर्ब है क्रिया, एडवर्ब है क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, और आठवां हमारा इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। एक चीज और ध्यान में रखना है, ये 8 पार्ट होते हैं, 8 हिस्से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब इसमें ये नहीं कि भाई पहला जो है स्थान है वो नाउन का फिक्स हो गया, नहीं। आप कहिएगा कि हम पहला इंटरजेक्शन लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इसका कोई फिक्स्ड जगह नहीं है, आप जैसे मन वैसे, बस हमको 8 पूरा करना है, बस हो गया, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना है कि हमारा जो मेन जो फोकस होगा वो इंग्लिश पर होगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसके हिंदी पर फोकस हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है वो हम लोग सहूलियत, अपने सहूलियत के लिए क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी को यहाँ ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग इसको सहूलियत के लिए, अपने मतलब ये समझने के लिए करते हैं। लेकिन जो मूल हमारा होता है वो क्या होता है? इंग्लिश होता है। जैसे आप यहाँ इंग्लिश का हिंदी कर रहे हैं अपने सहूलियत के लिए, हो सकता है दूसरी जगह जिसको समझ में नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? इंग्लिश तो सेम रहेगा बट वो उर्दू में उसको समझेगा, ठीक है, चाइनीज में समझेगा, या जिसका जो लैंग्वेज है उसके अनुसार समझेगा। लेकिन मेन जो हमारा शब्द है वो हमारा नाउन है। दूसरी बात, हिंदी में और अंग्रेजी में बहुत डिफरेंस आ जाता है कहीं कहीं, तो हम लोग फोकस इंग्लिश पर ही करेंगे। तो देखते हैं कि आखिर ये सभी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या है। इसलिए आप लोग डिक्शनरी में देखते होंगे कि कोई शब्द दिया है, मान लीजिए कि कोई शब्द लिखा है, मान लीजिए वो लिखा CAT कैट, तो वो बगल में लिखता है कि N का मतलब या ये तो N लिखता है या फिर नाउन लिखता है। मतलब ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये क्या है? एक नाउन है, क्योंकि ये किसी जानवर का क्या है? नाम है। कैट जो है वो कैट लिख करके, कैट का मतलब बिल्ली, और बगल में वो लिखता है डिक्शनरी में नाउन। इसका मतलब हुआ कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत कौन सा भाग है? 8 भागों में से ये क्या है? तो कहेंगे नाउन है। उसी तरह यदि मान लीजिए आपने देखा डाई मतलब होता है मरना, तो बगल में लिखा हुआ रहेगा आपका क्या? वी का मतलब होगा वर्ब। मतलब ये जो है डाई मतलब मरना जो है कोई काम है, कोई क्या है? कार्य है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर रखेंगे तो वर्ब के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में या फिर आगे की वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन को देखा, और उसके अंतर्गत कौन कौन से भाग हैं, 8 भाग कौन कौन हैं वो हम लोगों ने समझा, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके पहले पार्ट यानी नाउन को समझने का प्रयास करेंगे। उसकी तो एक ही बार हम लोग नहीं समझेंगे, हम लोग क्या करेंगे? बस इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और 2-4 उदाहरण देखेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे। उसके बाद जब हम लोग इस पूरे को खत्म कर लेंगे यहाँ तक, तब फिर जब हम लोग अच्छी तरह हाई लेवल में चलेंगे तब हम लोग इसके भेद को पढ़ेंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम लोग इसके भेद को नहीं पढ़ेंगे, बस सिंपली हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर नाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब किसे कहते हैं, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ये क्या होते हैं। बस इसके सिंपल क्या परिभाषा और उदाहरण को देखेंगे, ठीक है। फिर जब ये यहाँ तक खत्म हो जाएगा तब हम लोग इसको क्या करेंगे? वास्ट से माने पूरी विस्तृत से पढ़ेंगे कि नाउन के भेद क्या क्या होते हैं, फिर उस भेद का क्या परिभाषा होता है, उस भेद के क्या क्या उदाहरण होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही तक ही रहने देते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।